हूँ कि मैं फेरी लगाने वाली हूँ या कौन से परवाने फिदा होने वाली। फेरी लगाने बाबा की कितनी रॉयल लैंग्वेज है। फेरी लगाना एनालिटिकल माइंड है। देखते रहते जल्दी से उसमें अ, फिदा नहीं होते, ज- जल नहीं जाते, देखते रहते, एग्री नहीं करते। निश्चय की कमी, प्यार की कमी, ज्ञान की कमी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये देखो अपने आप, कहीं मैं फेरी लगाने वाली तो नहीं हूँ कुछ भी बात में। क्योंकि हाँ ठीक है, समझना जरूरी है, लेकिन फेरी ही लगाते रहना, ये ध्यान रखना। समझना तो है ही, ऐसे तो कोई बात को बिलीव नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ बातें बिलीव करके अनुभव होता है, कुछ कुछ बातें एनालिटिकल माइंड से फिर अनुभव होता है, निश्चय होता है। हर बात एनालिटिकल से नहीं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8:5। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। जो याद का बल जमा होगा, याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते। देखो, केवल याद के बल से सारे विश्व का राज्य ले सकते। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है? इधर बैठ जाओ, राजू, इस तरफ नहीं, उस तरफ। हाँ हाँ। लायक भगवान आए पहले तो, अ, पढ़ाने आए, फिर पढ़ाते ही रहे। और पढ़ाते भी कब तक रहे? एक होता है ना, मेरा ड्यूरेशन है। आजकल डॉक्टर्स भी विजिट करते, उसके मतलब नंबर ऑफ विजिट्स भी होते हैं। आर्किटेक्ट विजिट करता है, उसके भी पर विजिट के चार्जेस है। भाई इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, उतने पैकेज में। भगवान कब तक आता है? लायक, लायक नहीं बन, ये ऐसा पैकेज होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक। तुम्हारी ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, यहाँ, इधर वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए। संदली पर किसको अलाउड है? जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है ना, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, इसको कहा ही जाता है ज्ञान, याद का बल। ज्ञान से याद अच्छी होती, याद फिर शक्ति जमा। जैसे खाने में शक्ति थोड़ी होती है, खाने को खाएंगे और जब वो खून बनता है तब वो शक्ति होती है ना। हम कहते हैं इसमें बहुत ताकत है, ताकत थोड़ी है खाने में, जब तक वो खून बने नहीं। खाली वो बेहजम होगा तो भी नहीं ताकत होती है। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। योग, बाप कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी है। तुम बच्चे हो विचित्र, ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा है।
उस दिन था ना पिछले हफ्ते में, क्या करो, घोटो। बाबा ने कहा ना, एकदम, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, घोटो। ये तो, ये बार बार घोटना भी क्या होता है, हर्ट कैसे याद आता है? दर्द किसी को याद रहा है कभी लाइफ में? दर्द रहा है याद, बल्कि वो चाहते नहीं है, याद रहता है, घोटा। 10 बार याद किया, बस सिंपल फॉर्मूला है कोई चीज को स्वरूप में लाने का, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। अच्छा, पहले पहले कौन आते हैं पाठ बजाने? और तुम सब, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान। अब आप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं, इतनी महिमा करते हैं गांधी की। परंतु देखो, महिमा करना ठीक है, पर महिमा के समय ये फील करे ना कि वैसा मुझे भी करना है, तब तो वो रियल महिमा हुई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला, बोला राजा ही नहीं चाहिए। परंतु हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए, गांधी जी ने वो राज्य सिस्टम गया ना, तो उसके बाद तो प्रजातंत्र राज्य किया। अब देखो, ईश्वरीय कायदा है कि राजा ही मोनार्की होनी चाहिए यहाँ, वो मोनार्की को छोड़ दिया प्रजा का। तो उससे कुछ मतलब, वो तो ड्रामानुसार हर बात में कल्याण है ही है, वो तो था। लेकिन फिर भी तो स्वर्ग तो नहीं बना ना, डिग्रेडेशन तो कम नहीं हुई ना इसमें। और राज्य का कायदा, बाबा का राज्य का कायदा क्या है? जितनी धारणा स्वरूप, योग्यता, संकल्पों की, मन की योग्यता, वो है राज्य की योग्यता। और वर्तमान समय का योग्यता, पॉपुलैरिटी चार्ट होनी चाहिए बस। अब पॉलिटिक्स में आ जाओ, यही होता है। वो डीप इनसाइड सेवा भावना, त्याग भावना, उस चार्ट के बेसिस पे आए, धारणा के बेसिस पे। राज्य के लिए धारणा ही चाहिए, शक्ति, पूरी पावर चाहिए अंदर की। तो बाबा इसलिए गए, तो ईश्वरी राज्य के कायदे को तोड़ा। आज बाबा ने नया पॉइंट बोला। अब उसकी क्या हालत हुई, दुखी दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है, वहां सतयुग में इतनी ताकत रहती है, कितनी अटल और अखंड है, निर्विघ्न, कितनी ताकत रहती है, 2500 साल तक चलती है। कि वहां लश्कर आदि होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है राजा, ये सब हाँ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां डर की कोई बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, तो दो थे ही नहीं जो ताली बजे वहां। उसको अद्वैत एट अ टाइम एक ही राज्य करेगा, इसको, इसका टाइटल है चक्रवर्ती सम्राट। उसको राजा भी नहीं कहते, सम्राट बोलते, बादशाह बोलते, महाराजा बोलते, चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट है, एट अ टाइम वो ही राज्य करते हैं।
वैसे भारत में चक्रवर्ती की उपाधि अशोक को दी थी, और किसको दी, और किसको नहीं दी थी ना, चक्रवर्ती सम्राट, वो उपाधि शायद द्वापर युग का ही था। उसके बाद तो फिर मुगल और वो सब होते गए, फिर क्या रखा जी। तो पूरे पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में एट अ टाइम, उस समय एटलीस्ट वही राज्य करे। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है, डर की कोई बात ही नहीं है, लश्कर आदि की जरूरत ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं। तो द्वैत से पहले अद्वैत, फिर द्वैत, राजा, दो दो राजा होने लगे, और फिर द्वैत से दैत्य बन गए। अद्वैत, द्वैत, दैत्य। तो फिर द्वैत से दैत्य बन जाते रावण राज्य पर। अभी तो बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है पूरा ही हमारे कारण। देखो पूरे विश्व में फाइंडिंग्स हुई है, जितने बाबा के घर बने हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ऐसी कोई भी आध्यात्मिक संस्था इतने सेंटर्स बनाए कोई भी नहीं है, इतने आध्यात्मिक में। तो बहनों को राज्य देने से क्या होगा? इतना विस्तार हुआ, ये भी है ना। जो भगवान जो कायदे बनाते हैं ना, एक्यूरेट उस समय के लिए जरूरत होती है कोई भी कायदा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहाँ जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया, दान पुण्य किया, तो वो जो भी आगे मिलता है, जितना हमने दिया है, जो मेरे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा वही तो मुझे अगले माह में मिलेगा। जो मैंने स्पेंड कर दिया वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही राइट ऑफ हो जाता है ना, ये तो फॉर्मूला हमको पता ही है। तो अपने लिए यूज किया, राइट ऑफ हो गया। कैरी क्या किया, जितनी सेवा की, जितना दिया। तो बाबा इसलिए कहते यही बोलते हैं, अच्छे कर्म किए होंगे। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वहां विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी है, सबसे बड़े ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को हो, अथा खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे तो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था किसी का, फरिश्ते हैं, हम्म, कि हम विश्व के मालिक बनते। पहले तो भगवान पढ़ाते, फिर उस पढ़ाई से ऐसा संसार आएगा। उस संसार के भी, जैसे किसी को कहे ना तुम हार्वर्ड के चेयरमैन, इतने सारे हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड, उनके राजा बनोगे तो हम विश्व के मालिक बनते। ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था। भारतवासी जानते कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था।
पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते उनको कोई नहीं जानते। शास्त्र में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य रावण राज्य कैसे होता है, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। अगर मतलब कितना क्लियर है, खुद के रस्म रिवाज ही प्रूव करते हैं कि ये राज्य चल रहा है, वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो राज्य ही करेगा ना, वो किसी का दास थोड़ी होगा। तो रावण को जलाते मतलब फिर जिंदा और फिर राज्य ही करेगा। और वैसे भी जलाने का भी किसको जलाएंगे, जो पॉपुलर होगा। जो कुछ जिसकी कुछ कीमत है, मतलब ऐसे कैसे क्यों, ऐसे तो बहुतों को बहुत नहीं गलती। हाँ तो उनको जलाने क्योंकि लीडर है, भाई उसने ऐसा क्यों किया, बाकियों को थोड़ी। कोई ऐसे तो कितने गलत कर्म करते रहो। तो रावण लीड जलाया, जिंदा है और लीडर भी बना हुआ है अभी तक। क्लियर हुआ। तो रावण को हर वर्ष जलाते तो दुश्मन है ना। पांच विकार दुश्मन, मनुष्य के दुश्मन है। अच्छा रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखला कर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं, बनाते हैं। तुम मुझे जानते हो, वो पूछते कुछ निराकार भगवान पढ़ाते। ये बीच वाले खाली क्यों रखी है, पीछे वाले आगे आ जाए ना, बीच की खाली रखी है। पेराली का बहन सब। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे जानते हो, हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। ये जानते हो, ये कितना बार बार क्यों बोलना पड़ता है बाबा। एक बार नशा चढ़ा दिया, ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था। हम्म, इतना पक्का कराते हैं। हाँ, भगवान पढ़ाते हैं, कीमत है इसकी। ये फील करके जाते हैं कि हम भगवान के स्कूल में जा रहे हैं, हमारा प्रोफेसर भगवान है। बोलते हैं विवेक भाई, बोलते हो कि नहीं ऐसे, कि नहीं मैं सत्संग में जा रहा हूँ या ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ। भगवान पढ़ाते बोलो, नशे से बोलो। और इतनी बड़ी बात तो नशे से स्पेशली बोलते हैं ना। सिंपल बात तो चलो ठीक है, जैसे हाँ। और जैसे अगर प्रधानमंत्री का इनविटेशन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई उनके निमंत्रण पर जा रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं। ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ जा रहे हैं। नशा बोलने ते समय भी बड़ा वो, खुद के ऊपर ही वो नाज होता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या हुआ प्रेम भाई, कितने हो रही है कि ना, वो झूम रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ देखो, बाबा कह रहे कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम स्टूडेंट है, वो तो एक कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। देखो, परमात्मा का एक टाइटल है हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस, गॉड। गॉड वर्ड ही गुड, और उसमें भी हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस, जो अच्छाइयों के भंडार, उसमें हाईएस्ट। तो अब वो जो पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा, अच्छाई, अच्छाइयों के बारे में भी पढ़ाए। जी, ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी के बारे में बोलेगा, कार्डियोलॉजी का प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के बारे में बोलेगा।
तो बाबा इसलिए कहते हैं, जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो फिर कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। भाई सभी आजकल अच्छे पढ़ रहे हैं, टाइम से आ जाते हैं, नोट पहन लेते हैं, अलर्ट है, ये अच्छी क्लास है। दीदी देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, गीता दीदी है बहुत इजी। सिर्फ सवेरे आधा पौन घंटा पढ़ना है, बस, सिंपल। सारा दिन फिर धंधे आदि में याद भूल जाती है। इसलिए यहाँ सवेरे सवेरे आकर याद में बैठते। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, ऑनलाइन फरिश्तों को? भगवान पढ़ाने आए हैं तो क्या करना चाहिए? पॉसिबल है तो घर आओ, सेंटर आओ। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कौन पढ़ा रहा है? मतलब ये होता है ना कि भाई उसके तो सामने जाए ना हम, वो पढ़ा रहा है, उसके नजरों में भी होना चाहिए। एक नो नाज भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने वो बार बार मुझे देखेगा तो मैं उसकी नजरों में आऊं, ये भी एक, उसका भी एक वो नशा चढ़ता है। सुना सभी? वीडियो ऑफ ऑन करके बैठो। बाबा कहते हैं, बाबा के पास बच्चे आते हैं। अच्छा, तो बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो, पहले कभी मिले हो? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि, इतना अनयूनिक क्वेश्चन है, कभी पूछ न सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते कुछ भी नहीं थे। वो सब भक्ति की ही खुशी थी। एक्चुअली ज्ञान सुनने के बाद भक्ति भी अच्छे से, गीता भी अच्छे से समझ में आई, जो भी बोला जा रहा है, रामायण भी अच्छे से समझ में आएगी। एग्जैक्टली exactly, हाँ। पहले तो सिर्फ स्टोरी पर फोकस था ना, उसके पीछे जो लिंकिंग था बिटवीन द लाइंस वो तो पता नहीं था। तो बाबा कहते हैं, अब देखो कितना सिंपल है। हम कितने सुनते थे, मोह सकल व्याधिन कर बोला, बोल दिया, तालियां बजा बजा के। पढ़ा है रामायण किसी ने यहाँ? एक ही जन ने पढ़ा है। तो मोह सकल बोल दिया, तो समझा? दमयंती ने कभी समझा मोह कैसे है? सारे दुखों का जड़ मोह है। सकल व्याधिन कर मूला, मूल है व्याधि दुख का, सकल सारे, सारे दुखों का जड़ है। हाँ, तासे पुनि उपजई बहुशूला, फिर उसके कारण और बात दर्द होते रहते। तो बाबा अभी अनुभव कराते हैं, इसलिए सिंपल हिंदी में समझेंगे ना, कहेंगे तो समझ में आता है। वो इस तरह के आर्टिस्टिक लैंग्वेज में होने के कारण उसको आता है, किसको नहीं आता है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते जाते हैं। किस्म की, देखो भक्ति की बात चल रही है ना, हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते कुछ नहीं थे। वह सब थी भक्ति की खुशी। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर भी नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म की हड्डियों आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग की रसम रिवाज। योगा किया, कौन सा रसम रिवाज है? तंदुरुस्ती के लिए। योग थोड़ी है, योगा वर्ड नाम, योगा नाम क्यों लिया? एक्सरसाइज बोल देते। आपके योगा टीचर को पूछो, योगा वर्ड क्यों लिया है? हाँ, तो है तो फिजिकल ना। योग, ये सब मतलब शरीर पर कंट्रोल की बात आ गई ना पूरी, उस बेसिस पे। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी राय क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो? तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, और न जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हो। कपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। सॉल्वेंट
का मतलब क्या है? अंग्रेजी वाले बताए, सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हुआ? स्वतंत्र होना। हाँ, मतलब इसमें उसमें घोल नहीं जा। भरपूरता। हाँ। स्वतंत्र। सॉल्वेंट है। जैसे बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है ना भाई, कुछ नहीं, गया, बैंक करप्ट हो गया। तो पहले तुम सॉल्वेंट थे, भरपूरता थी, शक्तियों की भरपूरता, संकल्पों की पावर, धन की भरपूरता, हर चीज में प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रॉस्पेरिटी वर्ड जो प्यूरिटी का मदर इज जननी है, सुख शांति और समृद्धि। तो समृद्धि मतलब हर चीज की समृद्धि। दिल बहुत बड़ा, उसकी भी प्रॉस्पेरिटी, दिल भी प्रॉस्परस चाहिए। धन की शक्तियों की भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हाँ, वही है ना। तो पहले तो वही है, बाबा इसी में मास्टरी कराते हैं ना। हर चीज में बड़ा दिल, छोटा दिल नहीं। कोई बात बोल दी बस लेकर बैठ गए, छोटा दिल। ये नहीं, खुद के लिए सोचना, छोटा दिल। ये सब छोटे दिल के। मेरे को जितना हो सके बस मैं उतना करूंगी, छोटा दिल। बड़ा दिल रखो हर बात। तो बाबा कहते हैं, अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हो, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते तो अंदर में रहता है ना कि हम ये इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है? कोई भी स्टडी शुरू करते ही वो पूरी इमेज, प्रैक्टिस की इमेज शुरू हो जाती है ना, नहीं होती है? क्या बोल रहे हैं मनोज भाई? अभी सीए एंटर नहीं किया और वो प्रैक्टिस की पूरी इमेज आ जाती है कि नहीं? तो क्या कहना चाह रहे बाबा? तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? इमेजिन करो अपने आप को। वो डॉक्टरी के ड्रेस में इमेजिन करते हैं ना, प्रिंस प्रिंसेस के ड्रेस में इमेजिन करो, ऐसे हम चलेंगे, ऐसे हम करेंगे। कई बातों में बहुत बार रिलेट कर सकते हैं। देखो, अगर सत्युग होता, सत्युग में तो ऐसा नहीं होगा। सत्युग में तो ये दर्द होगा नहीं। बार बार कोई बात हो भी जाए ना, इमीडिएटली उससे रिलेट कर। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु फिर बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं है, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है, मतलब माइनर है, तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। वो हम ले नहीं सकते, यज्ञ नहीं ले सकता जिम्मेवारी माइनर को। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। मतलब वो था ना वारंट जो निकला था, उसमें ये था कि अगर वो माइनर है तो तुमको वहां से निकल के आना पड़ेगा यज्ञ में। तो ऐसे करके कितनों को लेके गए ना, वो ऑलरेडी यज्ञ में आ गए थे। वो कहते कि वो सगीर है, बाप कहता है वो सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। किन किन को लेके गए यज्ञ में, यज्ञ से? हम्म। और ये देखो, हिस्ट्री में कमजोर है, ऐसे थोड़ी चलता है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, भी अच्छा। मनोहर दादी, गंगे दादी, फिर एक सुंदरी बहन, तो उसने तो शरीर ही छोड़ दिया, उसको जबरदस्ती ले गई। एक मोहिनी बहन थी, उनको भी लेके गई। इन्होंने तो फिर छोड़ भी दिया। हाँ, छोटे वाले को वारंट, मम्मा का भी वारंट आया था। तो बालिग है तो पकड़ कर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। बालिग है, बड़ी हो जाए, सगीर को नॉट अलाउड है। कायदे भी है ना। बाप कहते हैं तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने, बाबा कहते अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ।
ये नियम बनाया था यज्ञ में। होना तो चाहिए ना। हमारे 3 चिट्ठी आप सबको पता होगा ना। बहने समर्पित का टाइटल जब मिलता है, बैच मिलता है, उसको समर्पित कहेंगे। ये वाला बैच नहीं, एक बहनों का बैच होता है। तो उसके लिए रिक्वायर आई कार्ड देते हैं। तो उसमें माँ बाप की चिट्ठी, स्वयं की चिट्ठी, और उस सेंटर के टीचर की चिट्ठी, उसके सारे रिकॉर्ड, स्वभाव संस्कार का रिकॉर्ड, वो टीचर की वो थ्रू करेगी। क्योंकि वो सेंटर की बहन तो एग्जैक्ट जानती है, वो चिट्ठी चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो फिर देखो, वापस जाना पड़ेगा। ये सब यज्ञ के नियम है। कईयों को जब वापस भेजते हैं ना, खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। बाबा के हर सेंटर पूरे जो बाबा की मुरलियों में चलते हैं ना, उस अकॉर्डिंग चलते हैं। कई भाई बहनों को ख्याल आ सकता है कि अरे ऐसे कैसे, क्यों भेजा, क्या भेजा है, लेकिन वो रिकॉर्ड चाहिए होता है। और उसमें भी पवित्रता का नंबर 1 रिकॉर्ड चाहिए। कोई भी कन्या इतना सा भी कहीं लगा वो नॉट, फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उसके लिए। तो मतलब पहले देते हैं, चांसेस देते हैं, फिर बाद में आबरू ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। आबरू इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। हम कौन से परवाने हैं, बोलो कल्पना बन। हाँ, फेरी लगाने वाले तो नहीं ना। कब तक फेरी लगाएंगे। कभी डिसाइड तो करना होता है ना, बस अब इसके बंधन में बंध जाओ। ऐसे ही थोड़ी फेरी लगाते रहे। क्षमा पर, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कोई आए है, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई फिर सुनकर चले भी जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं। फिर भी माया हरा लेती है। ब्लड से लिखने वाले के स्टेज है, चले गए। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको युद्ध स्थल कहाँ जाता है ये भी तुम समझते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। चित्र तो ढेर बना दिए ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने अंदर में देखो, हम लायक है, वरेंगे बनेंगे, लायक है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, उस बेसिस पे देखो। नारद भक्त तो सब है ना। ये सब, ये एक मिसाल लिखा है उसका। देखो हर बाबा के स्टेटमेंट के लिए एक स्टोरी होनी चाहिए। तिमार, तो इसके लिए हम लायक है, ये वाला नारद का मिसाल है। भक्ति मार्ग वाले कहते हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं लक्ष्मी, वैसे तो वो कहते नहीं है वरने की बात तो सोचते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले कहते हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। अच्छा बाप कहते हैं, शक्ल देखो ऐसे बोलेंगे, लेकिन तुम अपनी शक्ल देखो। बाप कहते नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावनी सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, वो सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम पीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ, पहले क्या थे, रफ टफ नहीं थे। ए लो इतना सब बोला, हर्ट हुआ, क्या टफ थे। हाँ, तुम पहले रफ पत्थर थे, फर्क ही नहीं पड़ता था, बोलते रहते थे। वैसे रफ पत्थर। अब बाप, बाप सिरान पर चढ़ा रहे धार, तेज, रफ पत्थर थे, कहते हैं ना रफ है, और एक धार, उस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा। बाबा जौहरी भी है ना, देखो पहले रफ पत्थर, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, और अब धार, मतलब इतने सेंसिबल कि बाबा की मुरली तो छोड़ो, दूर बैठे भी उसकी, उस भगत की मेरे प्रति भावना है, फिर ख्याल आ जाएगा। इतने सेंसिटिव इस लेवल तक, सामने वाले की फीलिंग्स तो कैच करना ही है, बाप की फीलिंग्स कैच करना है, पर ये फीलिंग्स भी कैच कर, ये होने वाली है ना हमारी स्टेज, हो ही रही है। बाबा कहते हैं कि बाबा जोरी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जौहरी वाला। वैसे गृहस्थी, ती वाला, ये तो ठीक है क्राइटेरिया, लेकिन एक जौहरी लेना, बिजनेस वाला भी, ऐसा बिजनेसमैन लेना, अपने रथ भी एक्यूरेट लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा, श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है, वो तो सतयुग में था, उनको तो झूलों में झुलाते, ताज ताज पहनाते, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं, गांव के छोरे शाम ठहरे। अभी सुंदर बनने आए हो, बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं, सिरान धार, ये सब ज्ञान की भाषा, बाप सिरान पर चढ़ाते हैं। तो पहले गांव के छोरे थे, ये सबका संकल्प, कल्प, और कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे यर नो इवल, ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते हैं। हाँ, जो कुमारियां ज्ञान में आती है वो तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलो, मतलब होता है ना आजकल तो है, और कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, जो वैसे भी हिस्सा तो देने वाले हैं, और कन्यादान देते हैं तो दे, बहुतों का कल्याण होगा, जो वैसे देते हैं। तो जो बहुत समर्थ पेरेंट है तो उन्होंने फिर दिया, कितनों को दिया, और और डॉक्टर निर्मला दीदी और वो है नलिनी बहन, काकू चाचा, मतलब जिनके फादर ने दिया है, कन्यादान तो देना ही है, तो वह हिस्सा हमको, वो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए, बोलना चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन, तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। निर्मला दीदी के फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो बहुत अच्छे रिच फैमिली से थे, उनका अपना एक मेंशन था कांदीवली में, बॉम्बे में बंगलो ना बड़ी बात मानते ना, तो उन्होंने जो हमारा गोरेगांव सेंटर है, जिस सेंटर से निकले हैं, वो पूरा सेंटर उन्होंने दिया था, तो जब बेचा था तो दीदी का नाम था बाद में तो गोरेगांव से फिर वो अ, वहाँ गोरेगांव से डायरेक्ट फिर बाद में बाबा ने विदेश ही भेजा, ऑस्ट्रेलिया की सेवा के निमित्त, लंदन से, फिर लंदन से बाकी सब जगह जाते थे। तो जो हमारे धर्म के होंगे वो आएंगे, एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा,
बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते, इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवता, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सुना सभी? क्या करना है? पढ़ेंगे, सतयुग में आएंगे। पढ़ो, और वो भी फिर बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। फिर दूसरा बाबा कहते हैं कायदे सिर पढ़ो। तो और कायदे सिर पढ़ने से भगत भी कायदे सिर भगत करे। सारा कनेक्शन है ना। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस करें, गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आजकल हम सर्विस पे जाते हैं, विंग्स के प्रोग्राम है ना, तो कई जगह जाना होता है। पर तो अगर शौक है तो बताओ, चलो साथ सीखो कैसी सेवा करनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। पुराने बच्चों का माता पिता बाप दादा का लाभ या नमस्ते, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है, इसका साउंड नहीं आता है इसके साथ। अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। बाबा कह रहे देखो स्वयं को, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या विदा होने वाले? पूछ रहे बाबा, फेरी लगाने वाले हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की इज्जत जाए, आबरू आबरू जाए। बाप की आबरू जाए, ऐसी इज्जत, ऐसे कोई मैनर्स नहीं हो। दूसरा है अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। सवेरे सवेरे वो प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। हम संगम युगी है, इस नशे में रहो। वरदान है सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर में सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व अनुभवी
सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप समान महान आत्माएं ही परमात्मा को अपना अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते। स्लोगन है, कारण का निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। इस तरह बैठ जाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। मतलब कोई चलो भाई ये कारण है, जब अंडरलाइंग कारण जान जाते हैं तो फिर उसका निवारण भी हो जाता है। और हमेशा अंडरलाइंग कारण कुछ, जैसे कोई क्रोध भी कर रहा है, कुछ न कुछ उसके अंदर कोई कुछ ही इम्प्रेशन बैठा हुआ है, कोई तुम्हारी पुरानी बात वो मन में रखी हुई है। हमको लगता है अभी मैंने बोला क्या था, इतना जोर से क्या बोलना है, वो पूरा। तो कारण का निवारण, कारण को जानने से फिर शुभ अशुभ को हम शुभ में चेंज कर सकते हैं। यस, हाँ ये कारण है। अव्यक्त इशारे, ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है, आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं नीची पवित्र संस्कार वाली है, तो नीची संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। हमारा निजी संस्कार, सबसे निजी, निजी मतलब नेचुरल ओरिजिनल हमारा गुण ही है पवित्र। इम्प्योरिटी हमारा गुण ही नहीं। पावरफुल डिस्क्लोजर बाबा ने करी है। दुनिया में कहते हैं ये नेचुरल है, देहभान नेचुरल है, और बाबा कहते हैं पवित्रता आपका नेचुरल गुण है, निजी संस्कार। तो यही था। मोहिनी दीदी भी बता रहे थे कि अभी जितनी पवित्रता होगी उतना बाबा टचिंग करेगा, क्या करना है। इनसिक्योरिटी है, फियर है, उसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि हमको भी नहीं पता हमारे लिए क्या राइट है। क्लियर बुद्धि हो, क्लीन बुद्धि, क्लियर, तो फिर बाबा की टचिंग। कोई भी बात मन में रखे नहीं, कोई इम्प्रेशन से काम नहीं करे, ये भी क्लियर बुद्धि में बाधा डालता है। ओके जी, चलो जी, आज तो सदगुरुवार है। रोज ही बाबा का सदगुरुवार हो तो सभी आ सकते।